आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज, लेकर हाजिर हूं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस, जिसमें बात करेंगे कश्मीर और जम्मू से जुड़ी हर छोटी बड़ी और अहम खबर की। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया करने और साथ ही बिजली पैदा करने के लिए तकरीबन 6000 करोड़ रुपए के मंसूबे को मंजूरी दी है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि एक हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि UGH मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पर काम फौरन शुरू होगा। जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि पानी का पूरा इस्तेमाल हिंदुस्तान में ही होगा। जो उज मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट है, पिछले 50 सालों से सांबा, हीरानगर, बड़ी ब्राह्मणा, विजयपुर और बसोली, बिलावर, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जहां इस प्रोजेक्ट से बिजली बनेगी, वहीं खेतों में पानी मिलेगा, इरिगेशन होगी, लाखों हेक्टर जमीन को पानी मिलेगा, खेतीबाड़ी को लाभ होगा। कंडी का तमाम एरिया जहां सूखा पड़ता था और किसानों का बड़ा नुकसान होता था, उज मल्टीपर्पज इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बनने से किसानों को, आम लोगों को बहुत फायदा होगा। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं केंद्रीय सरकार को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, खासकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को। जिस प्रकार से उज का जो प्रोजेक्ट कितने वर्षों से लटका पड़ा था और आज जिस प्रकार से पंजाब के साथ संधि करके आज हमारे जो जम्मू के जो हिस्से हैं हमारे, चाहे वो कठुआ का, चाहे कंडी इलाका है, चाहे हीरानगर और सांबा तक, उस पानी का उपयोग होगा और हरित क्रांति आ जाएगी उससे। जहाँ पे कंडी इलाके में सूखा रहता था, वहाँ पानी से फसलें लहलाएंगी हमारी। और ये जो पानी जो संधि हुई है, इस संधि के कारण ये भी इसमें है कि ये पाकिस्तान पानी नहीं जाएगा, हमारे यहाँ के नागरिक इसका उपयोग करेंगे। पिछली सरकारों ने ये एक प्रोजेक्ट बनाया था, परंतु पिछले 30 वर्षों से, लगभग 30 वर्षों से ये लंबित था। लेकिन आज भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को चलाकर इससे जो हमारा संपूर्ण कंडी बेल्ट है, उसमें कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इसके जो कंडी क्षेत्र हैं, उनके समस्त किसानों को एक लाभ पहुंचेगा, जिससे हमारी जो यहाँ उर्वरता है भूमि की, वो भी बढ़ेगी। फसल में काफ़ी लोगों को जो है पहले एक ही फसल वर्ष भर में लगा पाते थे, अब ये सिंचाई माध्यम पहुंचने के बाद सभी किसान जो हैं वो लाभान्वित होंगे। सांबा जो हमारा उज प्रोजेक्ट जो कंडी एरिया के लिए कोई 40 साल पहले बना था, आज तक मेरे ख्याल कोई 8-10 सरकारें रही हैं, लेकिन किसी ने भी उस प्रोजेक्ट को पास करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन जब से हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेके उस प्रोजेक्ट को पास करवाया है, और जो कंडी का एरिया है वो मुझे लगता है कि अब कंडी ना रहते हुए एक बड़ा अच्छा एरिया जो जिम्मेदार लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको उसका बेनिफिट होगा। मुझे लगता है कि लखनपुर से लेकर सांबा का जितना भी एरिया सांबा डिस्ट्रिक्ट का आता है, तो पूरे जो जिम्मेदार हैं, किसान हैं, उनको फायदा मिलेगा। बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलन की वजह से मंडी तहसील के सावजा गली मैदान इलाके में रोड कनेक्टिविटी टूटी हुई है और जिससे लोगों को परेशानियां पेश आ रही है। मकामी लोगों ने LG से अपील की है कि वो यहां पर रोड खुलवाने के लिए जरूरी कदम उठाए। पुंछ जिले की मंडी तहसील के हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्हिक सावजिया गली मैदान इलाके का गुज़िश्ता 1.5 माह से दीगर जगहों से सड़क राब्ता तकरीबन मुनक़ता है, क्योंकि बर्फबारी के बाद सड़क से बर्फ तो हटाई गई है, लेकिन उसके बाद मुसलसल गिर रहे कोहरे के सबब सड़क पर जबरदस्त फिसलन होने से सड़क पर सावजिया से गली मैदान के बीच गाड़ियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जिसके सबब इलाके के लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सफर करने में भी और माल बर्दारी में भी। ऐसे में आम लोगों को पैदल ही सफर करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं जी मीडिया का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जो कि वक्तन फवक्तन हम लोगों को यहाँ इस बैकवर्ड इलाके को देखते रहते हैं और हमारी ये टूटी फूटी आला जो बातें हैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुँचाते हैं। ये जो आज की पोजीशन है, बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने जी मीडिया का कि सुंदरी नाला ये जगह का नाम है
कि ये अपनी बहुत अफसोस की बात है गवर्नमेंट या इंतजाम से, यहाँ तो बर्फ़ उठाई गई थी मगर इस वक्त जो शीशा यहाँ जमा हुआ है उसको अल्लाह ही बेहतर जानता, गाड़ी एक भी नहीं चल सकती है। लिहाजा मैं अपनी गवर्नमेंट इंतजाम से रिक्वेस्ट करता हूँ और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ क्या नमक की 10 गुत्थी नहीं है गवर्नमेंट के पास में, या खाद के 10 किलो नहीं है? अगर यहाँ नमक खाद न डाला जाए और हमें खतरा लगता है, यहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट होने का खतरा है। ड्राइवर हूँ, मेरी गाड़ी यहाँ आर्मी के साथ अटैच है, 40 RR के साथ ट्रक है, टिप्पर है मेरा। तो हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा। तो इस रोड पे मेरे हिसाब से इस सर्दी में एक बार सिर्फ बर्फ़ हटाई गई थी यहाँ से, और उसके बाद इस इलाके में कोहरा बहुत ज़्यादा लगता है, रोड पूरी जम जाती है और इतना खतरा होता है यहाँ पर गाड़ी चलाने वाले को, गाड़ी को भी और गाड़ी चलाने वाले को भी। गांव के लोगों और सरपंच ने रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस सड़क पर आमदोरफ्त बहाल करवाने में मदद का मुतालबा किया है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से अक्सर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की जाती है और पाकिस्तानी गोलीबारी में जख्मी होने वालों को बगैर गाड़ी के अस्पताल कैसे पहुँचाया जा सकता है। लोगों का कहना है कि सड़क से बर्फ तो हटा दी है पर सड़क को पूरी तरह से सफाई नहीं की गई है, जिसके सबब सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त तो दूर की बात, इंसान का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सीपी तो रोड साफ कर देती है, नीचे स्लिप बन जाता है, इसमें गाड़ियाँ चढ़ नहीं सकती और इसमें एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा है। हमारा ये इलाका जो है अछाड़ जगह है, यहाँ पे धूप भी नहीं लगती और इसमें जो नमक शमक डालते थे, नमक वो गिरफ्त के अंडर होती थी पहले, वो नमक डालते थे, वो नमक भी आज कई सालों से नहीं डाल रहे हैं। पुंछ के लोगों को आमदोरफ्त में किस तरह की परेशानी का सामना है, इसका अंदाजा आप सड़क की हालत देखकर लगा सकते हैं। और इस वक्त पुंछ जिले के सावजियां गांव के लोगों को आमदोरफ्त में किस तरह की परेशानियों का सामना है, इससे इंतजामिया भी वाकिफ है। अब गांव के लोगों ने LG से अपील की है कि वो इनकी परेशानी को जल्द अज जल्द हल कराने में मदद करे। पुंछ जिले के सावजियां गांव में आपको बता दें कि इस बार सावजियां गांव में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई, जिसके चलते मंडी और सावजियां सड़क बंद हो गई थी। सरकार की तरफ से सड़क से बर्फ हटाने का काम तो शुरू कर दिया, रास्ता तो खोल दिया, लेकिन सड़क पर इतना कोहरा होने की वजह से यहाँ पे घंटों जाम लग जाते हैं। अभी भी आप देख रहे हो किस तरह जो गाड़ियां हैं वो सड़क के बीच में फंस गई हैं, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों की मांग है कि सड़क से बर्फ तो हटा दी गई है, लेकिन जो सड़क के ऊपर कोहरा है वो बर्फ से भी ज़्यादा खतरनाक है, इससे गाड़ी स्लिप हो जाती है और काफ़ी नुकसान होने का डर रहता है। और लोगों की मांग है कि सड़क से जल्द कोहरा हटाने का काम भी शुरू किया जाए। सीमावर्ती गांव सावजियां से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। महकमे PHE के डेली वेजर्स ने किश्तवाड़ में PHE के आला हुक्काम से खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया और इस दौरान मुजाहरीन ने अपने ज़ेरे इल्तिवा उजरत का मुतालबा किया है। उन्होंने इंतजामिया को इंतबाह देते हुए कहा है कि अगर उनके मुतालबात जल्द अज जल्द पूरे नहीं किए गए तो वो इलाके का वाटर सप्लाई रोक देंगे। ताहम मुजाहरीन जानकारी देते हुए कहते नजर आए कि वो अपने मुतालबात की हिमायत में 7 फरवरी को एक जोरदार मुजाहरा करेंगे। प्रदेश के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर ये खबर देना चाहते हैं यहाँ की आवाम को कि हमारे मुलाजमों के साथ बहुत बड़ा जातियात हुआ है, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, हम चाहते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू जम्मू कश्मीर सरकार भी उसको इम्प्लीमेंट करे और जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो आगे पेश होने वाला है। उसमें भी सभी मुलाजमों को, जिस भी कैटेगरी का मुलाजम है, चाहे वो ITI है, लैंड है, CP वर्कर है, डेली रेटेड है, हर कैटेगरी का मुलाजम जो है उसको मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाया जाए। इंतजामिया के ऑफिसर्स ने अवामी राब्ते के लिए कमर कस ली है। जानकारी के मुताबिक इंतजामिया के आला ऑफिसर्स को भी गांवों में जाकर लोगों का हाल जानना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को आम लोगों के दरवाजे पर पहुंचकर उनकी उम्मीदें जानकर उन पर खरा उतरना होगा और उन्हें समझना होगा कि आखिर वो किस तरह की तरक्की चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की तरक्की में वो किस तरह से हिस्सेदार बनना चाहते हैं, और इसके लिए हर सेक्रेटरी को एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इन जिलों का वे रेगुलर बेसिस पर दौरा करेंगे और इसके अलावा लोगों की परेशानियों को जानने के लिए और उन्हें हल करने के लिए सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के लिए हफ्ते में एक दिन जनता दरबार में शामिल होना जरूरी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि LG GC मुर्मू ने आउटरीच प्रोग्राम को पूरी तरह से इफेक्टिव बनाने के लिए यह कदम उठाया है। जम्मू के गांधीनगर में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी PWD गेस्ट हाउस
और श्रीनगर के मौलाना आजाद रोड में वाक़े बैंक्वेट हॉल में आम लोगों से मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक फाइनेंस डिपार्टमेंट के कमिश्नर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता हर महीने पहले और तीसरे पीर को जम्मू में और दूसरे और चौथे पीर को श्रीनगर में, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के फाइनेंस कमिश्नर अटल ढुल्लू हर महीने पहले और तीसरे जुमेरात को जम्मू और दूसरे और चौथे जुमेरात को श्रीनगर में, होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन काबरा हर महीने के पहले और तीसरे जुमे को जम्मू और दूसरे और चौथे जुमे को श्रीनगर में, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर शमूम पहले और तीसरे बुध को जम्मू में, तो जबकि दूसरे और चौथे बुध को श्रीनगर में। इसके अलावा महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हर महीने दूसरे और चौथे पीर को जम्मू में, जबकि पहले और तीसरे पीर को श्रीनगर में। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल हर महीने दूसरे और चौथे जुमेरात को जम्मू और पहले और तीसरे जुमेरात को श्रीनगर में। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी रोहित कंसल हर महीने के दूसरे और चौथे जुमे को जम्मू और पहले और तीसरे जुमे को श्रीनगर में लोगों की परेशानियों को सुनेंगे। तो यानी कि हर किसी का एक वक्त बांट दिया गया है कि कब कब कौन कौन जाएगा और लोगों की फरियाद सुनेगा। यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की खास करके ऑनरेबल एलजी साहब के डायरेक्शंस थे कि हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज में जम्मू और श्रीनगर में जाना चाहिए, वहाँ पब्लिक की ग्रीवेंसेस सुननी चाहिए, खास करके उनके महकमे से रिलेटेड। उससे मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक डिटेल में ऑर्डर निकाली है। पिछले हफ्ते ही वो ऑर्डर आ गई है। पब्लिक तक पहुँचने में उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आपके थ्रू भी ये पब्लिक तक पहुँच जाएगी बात। उसमें हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को हफ्ते में एक दिन आइदर जम्मू या श्रीनगर में ग्रीवेंस रिड्रेसल का कैंप लगाना है। डोडा के मनोठी इलाके में वाक़े लकड़ी के ब्रिज से होकर आसपास की एक बड़ी आबादी गुजरती है। हालांकि ज़लज़ले के बाद ब्रिज को नुकसान पहुंचा और हालात खस्ता होते चले गए। बावजूद इसके लोग जोखिम उठाकर इसी ब्रिज से होकर गुजरने को मजबूर है। लोगों का मुतालबा है कि इस ब्रिज की मरम्मत कराई जाए ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। यहाँ पर हमारे जो पंचायत है उसके पास में एक हाई सेकेंडरी है। यहाँ पर इकलौती एक हाई सेकेंडरी है जहाँ पर सारे बच्चे, मतलब कि मैक्सिमम 4-5 पंचायत के बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। जो कुछ टाइम से वहाँ पर एक पुल था जो 1 साल से मतलब टूट गया है, डैमेज हो चुका है, तो उसकी वजह से मतलब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है वहाँ पर उनको स्कूल जाने में। पुंछ में एक लड़की के साथ जबरन सेक्सुअल एब्यूज का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि जब एक लड़की प्रेग्नेंट होकर अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने उससे बच्चे के वालिद के बारे में पूछा तो लड़की ने जानकारी दी कि वो अभी शादीशुदा नहीं है। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और लड़की के वालिद ने पास के ही रहने वाले अनवर अहमद के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस के मुताबिक पास के रहने वाले शख्स अनवर ने लड़की के साथ लगातार जिनसे इस्तेसाल किया और जिसके बाद लड़की प्रेग्नेंट हो गई। पुलिस अनवर की तलाश कर रही है। आज हमारे पास सुबह पुलिस स्टेशन गुलसाई में एक एप्लीकेशन रिसीव हुई लड़की के पिता के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया कि जो एक लड़का है अनवार अहमद सन ऑफ मोहम्मद लतीफ़ आर.ओ. बालाकोट संदोट का, कि वो ऑन प्रेटेक्स्ट ऑफ मैरिज जो है वो लड़की के साथ जो है सेक्सुअल अब्यूज़ करता रहा, तो जिसकी वजह से जो लड़की है वो शी गॉट प्रेग्नेंट। तो जैसे हमें रिपोर्ट मिली तो हमने इसमें FIR नोट 219 अंडर रेलेवेंट सेक्शन जो है वो लॉन्च की है और इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो है इसकी SHO गुलसाई कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही हमने इसमें FIR दी है तो SHO ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। जो भी लड़की जो है उसको हमने मतलब मेडिकली एग्जामिन जो है वो करवाया है और जो भी लीगल फॉर्मेलिटी इसमें है वो सारी जो है वो शाम को कल रात के तकरीबन 8-8:30 बजे के करीब हमारी जो गायनी लेबर सेक्शन है वहाँ पर एक लड़की जिसकी एज जब कोई 18 साल के करीब है वहाँ पर उसने वहाँ अप्रोच किया अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स फॉर डिलीवरी। तो बरवक्त मुझे अपने स्टाफ और लेडी डॉक्टर जो मौके पर ड्यूटी थी उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि ये जो लड़की एक है यहाँ पर प्रेग्नेंट हालत में आई है और इसकी डिलीवरी होने वाली है और ये अनमैरिड है। तो मैंने कहा कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ये है मदर और बच्चे को बचाना। 9 बजे इसकी डिलीवरी हुई, उसको स्टिल बर्थ फीमेल बेबी हुआ। स्टिल बर्थ मेरे कहने का मतलब डेड फीमेल बेबी जो है जिसका वेट 3 kg के करीब था
वो पैदा हुआ। तो उसके बाद हमने मदर को जो है एडमिट किया। तो मैंने कहा आप डिलीवरी करवाइए। मैंने फिर ये मैटर जो है विद पुलिस के साथ टेकअप किया कि ऐसे एक अनमैरिड लड़की है। तो जो बच्ची डेड हुई है उसका भी शव हमने आफ्टर पोस्टमार्टम और DNA का सिस्टम लेके तो उनके हवाले कर दिया है। तो फर्दर पुलिस का ही है, वो देखना क्या है मैटर। रामबन में नेशनल हाईवे 44 पर हादसा पेश आया है। हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक गुज़श्ता रात एक ट्रैक्टर ट्रॉली रोड से फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा और जिसकी वजह से ट्रॉली में सवार शख्स की मौत हो गई है। वहीं 3 दीगर जख्मी हो गए हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है। पुंछ शहर के सरहद से मुतसिल गांव इस्लामाबाद के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो जाने की वजह से 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है। इत्तला के मुताबिक सरहद से मुतसिल गांव इस्लामाबाद के पास एक हादसा पेश आया जब बनपत गांव से इस्लामाबाद गांव की जानिब जा रही एक मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई, जिससे मोटरसाइकिल के ड्राइवर के साथ ही दूसरा साथी शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। गाँव वालों ने फौरन हादसे में जख्मी को राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों ने एक जख्मी परवेज अहमद को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वहीं अस्पताल में पहुंची पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। Muhammad Nasir, age 30 years old, resident of Banwat, brought as a case of RTA. The patient was brought in a state of unconsciousness, uncooperative, disoriented with respect to time, place and person. The injury was critical in nature. First line management was given, chest X-ray, fast scan was done, but on examination was found that GCS was 6/15. Henceforth, the patient was referred to GMC Jammu for further management. गांदरबल के वित्तलार इलाके के अजीम पीर कामिल हाजी पीर मोहम्मद अब्दुल्ला लोन साहिब के जानशीन का इंतखाब हो गया है और उनकी जगह उनकी जानशीन जनाब मोहम्मद अनायतुल्लाह और आयाश अहमद की दस्तारबंदी जनाब पीर अल्ताफ साहिब ने अंजाम दी। इस मौके पर हाजरीन और लोन साहिब के आशिकों, महबूबीन और साथ ही मुरीदों के साथ ही उलेमाए कराम की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। बता दी कि वादी कश्मीर के एक अजीम पीर कामिल हाजी पीर मोहम्मद अब्दुल्लाह लोन साहिब का 4 नवंबर 2019 को इस दारे फाने को हमेशा के लिए लब्बैक कहकर वो रुखसत हो गए थे और जिसके बाद से ही उनके जानशीन के लिए ये जगह खाली पड़ी हुई थी। इनकी जगह, इनकी जानशीन जनाब आयाश अहमद को इनकी जिम्मेदारियां आरस्ता करके वादे कश्मीर के अवाम उन्नास को रूहानियत और सूफियत शरीयत से रोशनास कराया जाएगा। जैसा कि अवाम उन्नास बखूबी जानते हैं कि अलहाज मोहतरम मुकाम पीर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो कि 4 नवंबर बरोज सोमवार को इस दुनिया से रुखसत कर गए, उनकी जो ज़िंदगी है वो हम सब के सामने एक शम्मा की तरह रोशन है और इंशाअल्लाह तादेर शम्मा की तरह रोशन ही रहेगी। उन्होंने जो राह हमें दिखाई है वो राह वही राह है जो राह हमें दिखाई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जो हमारे यहाँ औलिया अंबिया आए हैं उन्होंने जो राह दिखाई उसी राह पे चलने की तलकीन पीर साहब हमेशा हम सब को किया करते थे। कुलगाम में ट्रैफिक पुलिस इन दिनों पूरी हरकत में नजर आ रही है। सभी तरह की गाड़ियों की चेकिंग के लिए पुलिस ने तलाशी मुहिम छेड़ रखी है और इस सिलसिले में तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने कई गाड़ियों का चालान भी काटा है ताकि आम मोटरसाइकिल के साथ साथ सभी गाड़ी चलाने वाले लोग कानून के खिलाफ वर्जी ना करें और हादसा से बच सके, उसमें कमी आ सके। बता दें कि कुलगाम में चंद रोज पहले ही ओक नामीम गांव में 3 मोटरसाइकिल सवार नौजवान एक हादसे का शिकार हो गए थे, जिसके नतीजे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ था, जिसकी वजह से मकामी लोगों में सख्त नाराजगी का माहौल है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर शाह फयाज ने कहा है कि मुलाजिमों के लिए बनाई गई पॉलिसी SRO के तहत मुलाजिमों को मुस्तकिल किया जाए। जहां मुलाजमीन के सदर शाह फयाज ने कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर बैंक में काम करने वाले मुलाजमीन को फैसिलिटी दी जा रही है, ठीक उसी तरह से दूसरे मुलाजमीन को भी बैंक अकाउंट्स में भी फैसिलिटी दी जाए। जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, लिहाजा उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ किए गए वायदे पूरे किए जाएंगे। ऑफिसर को बहुत सारी चार्जेस दिए गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे जो है काम काज आती है तो हमें
प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी जगहों पे डीडीओज अवेलेबल नहीं, जिससे मुलाजमीन की सैलरी रुकी पड़ी है पिछले 3-4-5 साल से। तो 3-4-5 महीने से हम चाहते हैं कि वो एक ही ऑफिसर को दिया जाए ताकि उनके मसले में कोई रुकावट ना आए। डोडा के बारी इलाके में एक हादसा पेश आया है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है तो वहीं एक की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक डोडा शहर से 4 किलोमीटर दूरी पर वाकई गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी से काबू खो दिया और जिससे गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे की इत्तला मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और रेस्क्यू टीम पहुंची और जिसके बाद तीनों ही जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर डॉक्टर ने उनमें से 2 को मरा हुआ करार दे दिया।